नमस्कार, मैं हूं अवनी चौधरी और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश साथ। चलिए नजर डालेंगे यूपी की टॉप 10 खबरों पर। उत्तर प्रदेश सरकार की शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलने के लिए गठबंधन विधायक अशरफ अली खान मौके पर पहुंचे। मामला शामली के थाना भवन क्षेत्र के भनेड़ा गांव का है, जहां विधायक अशरफ अली खान को कड़ाके की सर्दी में ठिठुरते हुए बच्चे खुलेआम आसमान के नीचे पढ़ाई करते नजर आए। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बच्चों के लिए भवन की व्यवस्था कराने की मांग की है। कैसे आना हुआ इधर? देखिए, मुझे पता चला था कि भनेड़ा उदा में जो है अपना पूर्व माध्यमिक विद्यालय में बच्चे जो है नीचे टाट पे बैठ के पढ़ रहे हैं। तो मैंने अपनी जिम्मेदारी समझी कि मैं वहाँ जाके देखूँ क्या ये बात सच है या ऐसी मतलब मुझे गलत सूचना मिली। तो मैंने यहाँ पर आके देखा कि बच्चे जो है यहाँ पे, क्योंकि छठी सातवीं आठवीं के बच्चे हैं, छठी के और आठवीं के बच्चे बाहर खुले में बैठ के नीचे टाट पे बैठ के पढ़ रहे हैं। और वैसे भी धुंध पड़ रही है और सर्दी का इतनी कड़ाके की सर्दी है। मैंने अभी बीएससी से बात की है कि इतने इनकी कोई व्यवस्था की जाए। वो बता रहे थे कि साफ पैसा भी आया है शासन से और कमरों का जो है मतलब फरवरी तक हो पाएगा। मगर ये तो फरवरी तक तो पूरे जनवरी और ये दिसंबर के जितने दिन रहे हैं बहुत ज़्यादा सर्दी का मौसम है। तो हमने ये कहा कि इनकी कोई व्यवस्था कराओ। तो बता रहे हैं कि यहाँ पे बीआरसी की बिल्डिंग है और बिल्डिंग अभी खाली पड़ी है, वो चालू नहीं हुई। तो मैंने उसमें उनसे यही कहा है कि उन्हें जल्द से जल्द आजकल में ही वहाँ शिफ्ट कराओ, जिससे कि बच्चे वहाँ बैठ के पढ़ें और बच्चे बीमार होने से बचें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इतने तक भवन ना बने, इनकी ये व्यवस्था होनी बहुत ज़रूरी है। सर्दी के मौसम में, सर्दी में ठंड का प्रकोप, गर्मी में धूप, कहाँ बैठेंगे ये बता रहे हैं। मुझे यहाँ पता चला गाँव के लोगों से कि 2 साल से कमरे भी जो है ध्वस्तीकरण इनका हुआ है, ये जर्जर हालत में। और देखकर बड़ा दुखी हूँ, अच्छा नहीं लगा मुझे। और मैं ये चाहता हूँ कि इसमें तो अभी मुझे ये बताया गया है, और अगर पैसे की कोई किल्लत भी होगी, कोई कमी होगी, तो मैं विधायक नीति देकर इसको पूरा कराऊँगा। बदायूं में खेत में लगी तारकशी में करंट आने से एक गोवंश की मौत हो गई। वहीं गाय को बचाने के लिए गए 3 बच्चे भी करंट की चपेट में आने से बाल बाल बच गए। आपको बता दें, शासन कब का खेत पर हो रही तारकशी हटाने के निर्देश दे चुका है, बावजूद इसके अभी तक तारकशी हटाई नहीं गई है। घटना बदायूं के बिसोली कस्बे के विधा मंदिर स्कूल के पास की है। गाय मरी, बिजली को करंट आया तार पे 2-3 लोगों ने बचाई, डंडा फंडा मार के तार छुटाई। गाय पटक खाए खेत में गिरी गई। हमारे लड़का भैया ताओ लड़का ना तारकसी मांग लगी लेटा में तारकसी लगाई बटाई दान में। प्रदीप लाला का खेत है और हमारे लड़का ने आके बचाई, तो हमारे लड़का के करंट लग गया, वो भी दूर को हट गया। हाँ, ठीक है। गाय मर गई। बच्चा आपका ठीक है? बच्चा हमारे सही है, बच्चा हमारे पहुंचवान गाँव। गाय मर गई, गाय तो इन लोगों ने बचाई तभी मर गई। आपके बच्चे को भी करंट लगा था? हाँ, हमारे बालक करंट लगो, एक बुढ़ाई है बिन के करंट लग गो। 3 लोग बचे गाय से। करंट लगने से? हाँ, करंट लगने से 3 लोग बच गए, गाय तो मरी गई। वो गाय के चक्कर में 3 लोग बचे। जब सो जाता है सारा शहर, तो जागते हैं क्राइम के सौदागर। लेकिन अब चलेगा हंटर, होगा क्राइम का पोस्टमार्टम। देखना ना भूलें खास कार्यक्रम क्राइम का पोस्टमार्टम। खबर बलिया से है, जहां पूर्व प्रधान ने वर्तमान प्रधान पर जानलेवा हमला किया। हमले में महिला प्रधान बाल बाल बच गई, लेकिन हमले में प्रधान की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं हमले में मजदूर और मिस्त्री बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें, ग्राम प्रधान जमीनी पैमाइश के लिए की गई थी, जिसको लेकर पूर्व प्रधान ने वर्तमान प्रधान पर जानलेवा हमला कर दिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पूरा मामला बलिया के नरही थाना क्षेत्र के दयापुर गांव का है। कहाँ घर है? दरियापुर। क्या हुआ है? कल 1 बजे करीब में ये हमारे भाई राजमिस्त्री का काम करते हैं। पंचायत भवन बनाने के लिए वहाँ लेखपाल के द्वारा ज़मीन पैमाइश की जा रही थी। और उसी दौरान हमारे भाई पे पक्ष जो पूर्व प्रधान है, उनके 3 भाई वो है और उनके तीनों भाई के लड़के हैं।
और एक वहाँ जो पहले से काबिज है पुरुषोत्तम राजभर, और सारे लोग मिलकर इनको मारने लगे। तो उसी बीच हम इनको बचाव करने के लिए पहुँचे तो हमारे ऊपर भी लाठी डंडे से वार करके हमारा भी कपार फोड़ दिया है। और नीचे जयराम सिंह भी हैं और उनके पुत्र दीपू सिंह, तेज बहादुर सिंह, ये सारे लोग आकर के एक साथ हमला किए। हमलावर कितने की संख्या में थे? हमलावर करीब 15 की संख्या में थे। मौके पर कौन कौन लोग थे काम करने वाले? काम करने वाले कोई नहीं थे, केवल ज़मीन की पैमाइश हो रही थी। लेखपाल साहब के मौजूदगी में हमारे भाई राज मिस्त्री का काम करते हैं और इन्हीं के देख रेख में वो काम हो रहा था। ये नापने के लिए गए थे कि कितना ज़मीन किधर। लेखपाल का क्या नाम है? चंदन कुमार। ठीक है, मुकदमा दर्ज हो गया है? क्या सर? मुकदमा दर्ज हो गया है? हाँ, मुकदमा दर्ज हो गया है। ठीक, अभी आपके भाई की स्थिति क्या है? बहुत गंभीर है सर, उनके कमर में। ये जमीन आपकी है ना? आप ही की थी ना जिसको आप लोग हटाए हैं? अच्छा अच्छा। हटवा दिया लोग तो हटावले बानी। तो आप लोगों से कोई विवाद नहीं हुआ था? ना आप लोगों के नाम से कोई पट्टा कटा था क्या? ना। ऐसे ही आप लोग कब्जा में थे? तो जब नापी आई तो आप लोग छोड़ दिए? तो आखिर तो छोड़ के हमने कहाँ जा 25 बरस से जब आने जा कहाँ जा अब रोगे बताएं कि कहाँ हम। आप जी, मैं ग्राम सभा दरियापुर से नंदिनी सिंह प्रधान जी, जो कि मैं गई थी ग्राम पंचायत बनाने के लिए, जो सरकारी जमीन है। तो मैं गई वहां पे, अकेले गई थी बनाने के लिए। तो जो कब्जा किए हैं तो मैं बोली हटाने के लिए, लेखपाल के साथ में गई थी। तो वहां पे अचानक वो लोग आए, मारधाड़, ईंटा, सब पत्थर के टुकड़े सब मारने लगे कि नहीं यहाँ पे नहीं ये सब होगा। तो मेरा जो मिस्त्री था जो काम कर रहा था वहां पे, तो उसको भी इतना कमर में चोट आई है, फिर दांत टूट गया है, बहुत घायल हो गया उसका भाई भी। तो ये जमीन कब्जा करने वाले कौन लोग थे जो सरकारी जमीन है? अरे ये मतलब वो जो एंटी मेरा सुरेंद्र प्रधान है, पूर्व प्रधान। हाँ, वही मतलब वही पहले दिया था उसको, कब्जा कराया था। तो मैं वहीं पे मतलब हम गए, मतलब ये पंचायत भवन बनाने का मामला है? हाँ, पंचायत भवन बनाने गए हम। तो लेखपाल को लेकर गए थे साथ में। तो वो लोग मतलब सब लोग आ गए, 10-15 लोग आ गए वहां पे। मिस्त्री का भी मतलब बुरी तरह से मार धाड़ पूरा कर दिए। वहाँ पत्थर चला, उसमें कई लोग घायल हैं। हाँ, गाड़ी भी हम ले गए थे साथ में, तो उसको भी मतलब बुरी तरीका से उसको मतलब वो कर दिए पत्थर से। हाँ, मतलब बहुत, अब अकेले हम थे तो। अच्छा, आपकी तरफ से थाने पर कोई शिकायत दी गई क्या? हाँ, दी गई है। आपके द्वारा दी गई? हाँ, हम गए थे जी। मुकदमा दर्ज है? हाँ। कितने लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज है? अरे वो जयराम है, मतलब 8-10 लोगों का नाम है उसमें। अच्छा, मुकदमा दर्ज हो गया। किसी की गिरफ्तारी हुई है? नहीं, गिरफ्तारी नहीं हुई है। किसी की गिरफ्तारी नहीं। आपको क्या लग रहा है कि पुलिस प्रशासन एक्टिव है, उसमें गिरफ्तारी? नहीं, मेरे तरफ से मतलब मेरे एक देवर हैं जी, उनको मतलब नाम वो भी दिया है, तो उसको लेकर गए हैं, और उधर से कोई नहीं है। मतलब कि आप ही लोगों को ऊपर से फंसाने का प्रयास किया गया है? हाँ। बांदा में अधिवक्ता चकबंदी अधिकारी के खिलाफ हड़ताल पर बैठ गए। अधिवक्ताओं ने बबेरू तहसील पर चकबंदी अधिकारी नहीं बैठने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जिलाधिकारी के आदेश के बाद भी चकबंदी अधिकारी कार्यालय संचालित नहीं किया गया है। अधिवक्ताओं ने कहा है कि जब तक चकबंदी अधिकारी तहसील में स्थापित न्यायालय पर नहीं बैठेंगे तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल राजस्व न्यायालय पर ही रहेगी। किस प्रकार की हड़ताल चल रही है? चकबंदी न्यायालय को लेकर के ही हड़ताल की जा रही है, क्योंकि इन्हीं चकबंदी न्यायालय यहाँ आए थे, इसके बाद पत्रावली लेकर बांदा चले गए हैं। अब जब तक चकबंदी न्यायालय यहाँ सुचारू रूप से काम नहीं करेगा तब तक हम लोग हड़ताल में बने रहेंगे। कब से चल रहा है हड़ताल? 19 तारीख से, 19/12/2022। कब तक चलेगी? अनिश्चितकालीन। खबर की धड़कन समझते हैं हम, हालात की संजीदगी जानते हैं हम। एहसास है देश
और दुनिया देख रही है हमें। जिम्मेदारी जितनी शासन की, उतनी आम हिंदुस्तानी की, क्योंकि हम हैं भारत आज, सबसे आगे। मुरादाबाद मंडल का सबसे पुराना चर्च टाउन हॉल ओल्ड मेथोडिस्ट चर्चा 150 साल पुराना है। बताया जाता है कि बरेली के बाद में सबसे पहले मुरादाबाद में यही एक चर्चा थी। मुरादाबाद में ही नहीं, दूसरे जिले से श्रद्धालु यीशु की आराधना करने के लिए आते थे। इस बार क्रिसमस पर गुलाब और गेंदे के 2 क्विंटल फूलों से चर्च की सजावट की जाएगी, जिससे कि क्रिसमस अच्छे तरीके से मनाया जा सके। क्रिसमस पर्व को लेकर ईसाई समुदाय ने तैयारियां धूमधाम से शुरू कर दी हैं। अगर बात करें मुरादाबाद के टंडाल स्थित ओल्ड मेथोडिस्ट चर्च की, तो बताया जाता है ये चर्च 150 साल पुराना है और इस चर्च को अब 2 क्विंटल फूलों से सजाया जा रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है B.J. सिंह, रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर। सर ये चर्च जो है कितना पुराना है? चर्च की जो फाउंडेशन है 1874 में, और ये मुरादाबाद का सबसे पुराना चर्च है जी। ये बराबर में जो बिल्डिंग है ये भी मेथोडिस्ट की थी। ये जो बिल्डिंग है सामने, ये भी हमारी मेथोडिस्ट की थी, कारण बस इनके ऑक्युपाई कर दिए। क्या खासियत है इसकी इतिहास से जुड़ी हुई? खासियत ये है कि सबसे पहले तो आप ये देखिए, इसकी मीनार पर खड़े होकर रामपुर किला दिखाई देता था। इससे बड़ी बिल्डिंग मुरादाबाद के अंदर थी ही नहीं। कितना साल हो गए इस चर्च को स्थापना? लगभग 150 साल हो गए। अच्छा, आप क्रिसमस है उसको लेकर किस तरीके की तैयारी की जा रही है? लेकर वैसे तो प्रोग्राम शुरू हो गए हैं। अभी इसको 2 क्विंटल फूलों से सजाया जाएगा और बाहर के लोग आएंगे जो इसको सजाएंगे। और क्रिसमस के वक्त में कम से कम 1000 आदमी का यहाँ अरेंजमेंट है बैठने की। बालकनी है ऊपर जिसमें 300 आदमी बैठता है, हॉल है जिसके अंदर 500 आदमी बैठता है, और ज़रूरत पड़ती है तो बाहर से कुर्सियाँ भी लानी पड़ती हैं। तो इस मौके पर क्या अपील करना चाहेंगे पावन पर्व के मौके पर? अपील तो यही है कि अगर शहर मुरादाबाद में किसी भी फेस्टिवल पर अगर शांति बनी रहे तो वही सबसे अच्छी चीज़ माना जाता है। चाहे कोई सा भी फेस्टिवल हो, किसी का भी हो, हमारे शहर के अंदर शांति बनी रहे, सब एक दूसरे से मिलकर गले मिलकर त्योहार को बनाते हैं तो वही ज़्यादा अच्छा लगता है। बिजनौर में परेशान होकर किसानों ने पशुओं को स्कूल में बांध दिया। किसानों ने सरकारी स्कूल का ताला तोड़कर पशुओं को स्कूल में बांधा। वहीं स्कूल बच्चों को पढ़ाई के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि पशु आए दिन उनकी फसलों को उजाड़ रहे हैं। मामला बिजनौर के देहात कोतवाली के बागपुर इलाके का है। धर्म कर्म जीवन संस्कार, कैसा रहेगा आज आपका हाल? क्या कहता है आपका राशिफल? देखिए भारत आज के साथ आज का राशिफल। बिजनौर में घने कोहरे के चलते वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। साथ ही मौसम विभाग ने कोहरे की वजह से येलो अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं कोहरे के चलते जिले में ठिठुरन भी बढ़ गई है और इस कड़ाके की ठंड में बच्चे स्कूल जाने के लिए मजबूर है। वहीं ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। बांदा में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और किसानों की कई समस्याओं के समाधान की मांग की। वहीं किसानों का कहना है कि प्राइवेट खाद की दुकानों पर महंगे रेट पर खाद बेचा जा रहा है, जिसके निर्धारित दामों पर खाद बिक्री की जाए। भारतीय किसान यूनियन जिलाध्यक्ष और डीएम महोदय को 6 सूत्रीय ज्ञापन दिया गया। इसमें किसानों की विभिन्न समस्याएं हैं, जैसे कि पूरे जिले में खाद की उपलब्धता कराई जाए, और दूसरा है कि आवासीय पंप कैनाल संभरा ये पूरी क्षमता से चलाया जाए, और धान खरीद केंद्रों पर किसानों से 40 से 50 रुपये प्रति क्विंटल लिया जा रहा है, जबकि 20 रुपये दे है, इसको बंद कराया जाए। और उसमें हमारा जो है नलकूप नंबर 119 पलरा में ये बंद पड़ा है, इसको चालू कराया जाए। बैजनाथ अवस्थी, अध्यक्ष बुंदेलखंड कानपुर क्षेत्र, उत्तर प्रदेश भारतीय किसान यूनियन। आज भारतीय किसान यूनियन की यहाँ मासिक बैठक थी, जिसमें जनपद की तमाम समस्याओं को लेकर के जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया है। जैसे प्रमुख समस्या इस समय है धान खरीद चल रही है। धान खरीद में किसानों का धान खरीदा नहीं जा रहा और फर्जी धान खरीद की जा रही है। सबसे ज़्यादा विपणन शाखा की जो खरीद केंद्र है
मुश्किल से 2 या 3 किसान का धान खरीदा जाता है, लेकिन प्रतिदिन की खरीद 400 से 500 कुंटल खरीद दिखाई जा रही है। आखिर वो धान आता कहाँ से है? दूसरी समस्या इस समय पूरे जनपद में खाद की है। खाद कहीं मिल नहीं रही। प्राइवेट दुकानदार मनमाने रेट पर खाद बेच रहे हैं, जबकि खाद की आपूर्ति की जिम्मेदारी 40% सहकारी समितियों की होती है और 60% प्राइवेट दुकानदारों की होती है। और जहां 60% जिनकी जिम्मेदारी है खाद की आपूर्ति की, वहां पर 266 रुपये 50 पैसे की बोरी, 350 रुपये की खाद और 70 रुपये से लेकर के 150 रुपये तक की, साथ में जिंक और सल्फर लगा करके बेचा जा रहा है, जिससे एक बोरी किसान को खाद खरीदने में 500 रुपये खर्च करना पड़ रहा है। अमरोहा से पूर्व सांसद और वरिष्ठ बीजेपी नेता चौधरी कन्वर सिंह तंवर ने अपने फार्म हाउस पर पत्रकारों से बात करते हुए शाहरुख खान की पठान फिल्म को लेकर विरोध दर्ज कराया। उन्होंने कहा है कि इस फिल्म का हम विरोध करते हैं। ये फिल्म भारत देश और समाज के लिए बिल्कुल भी हितकारी नहीं है, इसलिए इस पर बैन लगाना बहुत जरूरी है। इसके अलावा उन्होंने अमरोहा लोकसभा के वर्तमान सांसद कुंवर दानिश अली के सांसद में पठान फिल्म का समर्थन करने का उनकी निंदा की। पठान पिक्चर जो है मैंने हमारे यहाँ से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है अमरोहा से, ये इसने पार्लियामेंट में भी ये क्वेश्चन उठाया था मैंने, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ जनता को और वो एमपी को भी। हमने जो इसके बारे में बोला है वो इसलिए बोला था कि इसके पहनावा देखो, हमारी कहीं भी हमारे देश की संस्कृति या कहीं हमारे पहनावे में ऐसे कपड़े पहन करके और ये अपने खुद अपनी बेटी के साथ या अपनी बहन के साथ या माँ के साथ कैसे देख सकते हैं हम ऐसी पिक्चर? इतनी गंदे सीन जो निहंग मतलब नंगे जो सीन दिखा रहे हैं आज पिक्चर जो मतलब जिसका गाना रिलीज किया है। और पहनावे के ऊपर बात कर रहे हैं तो पहनावा की तो चलो कोई एक बात पहनावे की हो सकती है, लेकिन पहनावा और ऐसे सीन के ऊपर तो ये तो बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमारा देश ऐसी पिक्चरों को बिल्कुल नकार देगा। जब सो जाता है सारा शहर तो जागते हैं क्राइम के सौदागर, लेकिन अब चलेगा हंटर। होगा क्राइम का पोस्टमार्टम। देखना ना भूलें खास कार्यक्रम क्राइम का पोस्टमार्टम। गोरखपुर लखनऊ हाईवे पर कोहरे का कहर देखने को मिला। हाईवे पर दर्जनों गाड़ियां कोहरे के कारण आपस में टकरा गए। अचानक ब्रेक मारने से एक बस पलट गई। गनीमत ये रही कि इस दुर्घटना में किसी की मौत नहीं हुई। वहीं इस हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मौके पर पहुंची ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने दुर्घटनाग्रस्त तत्काल प्रभाव से गाड़ियों को हटाने के निर्देश दिए हैं। ऐसी और खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए उत्तर प्रदेश आज। खास खबर हो या सवाल आपका, हम दिखाएंगे आपको विश्वसनीय खबर। इसीलिए हमारे सभी पेजों को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ताकि सभी अपडेट आपको मिले सबसे आगे, सबसे पहले। खबर की धड़कन समझते हैं हम, हालात की संजीदगी जानते हैं हम। एहसास है देश और दुनिया देख रही है हमें। जिम्मेदारी जितनी शासन की उतनी आम हिंदुस्तानी की, क्योंकि हम हैं भारत आज सबसे आगे।